दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाना है। फैसला किया है, पानी के ज़खायर में इजाफा करेंगे। सालिसी अदालत में भारत को सख्ती का सामना करना पड़ा। आलमी अदालत ने कहा, भारत एकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए खुद को तैयार करना है। समाजी और माशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए कोशिशें तेज करना होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में गुफ्तगू। कहा, सवात में कीमती जानें ज़ाया हुई। सियासत से बालातर होकर सूरत हाल का ईमानदारी से जायजा लेना है। 2022 के सैलाब ने बहुत नुकसान पहुंचाया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मकानात तबाह हुए। खतरात से आगाही के निज़ाम से मुतालिक NDMA का अहम किरदार है। बर वक्त मालूमात की फ्राहमी के लिए इक़दामात काबिल तारीफ हैं। कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे की इस्तेदाद कार में इजाफा करेंगे। पाकिस्तान जुलाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का सदर मुंतखब। सदारत संभाली। पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के पुरान हल चाहता है। दुनिया में तेजी से बदलती सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए हल का हामी है। सिफारतकारी और सालिसी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान डायलॉग के फ़रोग़ की हिमायत करता है। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मसाइल पर बात करेगा। पाकिस्तान शफाफियत कमेटियों के दरमियान हम आहंगी के लिए किरदार अदा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। जस्टिस सरफराज डोगर को 16 में से 9 वोट मिले। मुखालफत में 6 वोट दिए गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। PTI के अरकान ने जस्टिस मियां गुल हसन को वोट दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद जुनैद गफ्फार को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी। चीफ जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट तैनात करने का फैसला। जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट तैनात करने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजलास की कार्रवाई के दौरान एतराज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला पहले होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में राय दी। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा और PTI के 2 मेंबरान जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मंसूर अली शाह की राय की हिमायत की। डोनाल्ड ट्रंप का जल्द गजा जंग बंदी का इशारा। गजा में अगले हफ्ते तक जंग बंदी की उम्मीद है। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गजा से यरगमालियों को घर वापस लाए हैं। ईरान में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरान पर बहुत सख्त पाबंदियां आयद हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से गजा और ईरान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू। रूसी सदर और फ्रांसीसी सदर के दरमियान 2 घंटे तवील टेलीफोनिक रब्ता। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तफसीली बातचीत। ईरान का जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ईरान IAEA से ताउन करे और NPT मुआहिदे पर अमल करे। ईरानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइल सिस्टम के सिफारती हल के लिए पुरअज़म है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर अमन मकासद के लिए है। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। NPT के तहत ईरान जौहरी तवानाई के प्रोग्राम को जारी रख सकता है। रूसी सदर पुतिन की गुफ्तगू। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, अवाम को महंगाई का झटका। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। शहरी फट पड़े।
नए माली साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। नई तारीख रकम मार्केट ने 1,28,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। इंडेक्स 1,28,100 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 2,572 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, नए माली साल में अच्छी खबर आना खुशाइंद है। हुकूमती पॉलिसियों पर सरमाएकारों का एतमाद मजबूत हुआ। कारोबारी तकबे मुल्क की तरक्की में हुकूमत का भरपूर साथ दे रहे हैं। हुकूमत सरमाएकारों को मजीद सहूलत की फ्राहमी के हवाले से कोशां है। नया माली साल मुल्क की मईशत की बेहतरी की जानिब सफर में संगे मील साबित होगा। पीटीआई गिरफ्तार क़यादत का जेल से खत। मुज़ाकरात की अपील कर दी। हुकूमत और पीटीआई रहनुमाओं को मुज़ाकरात का मशवरा। मुल्क के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। सियासी और मुख्तलिफ सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए। आगाज़ कार के तौर पर सियासी बुनियादों पर मुज़ाकरात किए जाएँ। खत का मतन। खत पर शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के दस्तखत मौजूद। उमर सरफराज चीमा और मियाँ महबूबुल रशीद भी मुज़ाकरात के हामी। तहरीक चलाएं, उसे पूरी सख्ती के साथ जो है उसे रोका जाएगा और उसके लिए जो भी करना जो है वो मुनासिब और मौसर हुआ वो किया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि सीनियर मोस्ट वो है जो सीनियरिटी पे मौजूद है, बल्कि सीनियर मोस्ट वो होगा जो अमंग 3 सीनियर मोस्ट जो है वो तो बेस्ट होगा। ठीक है, ये फैसला जो है वो किसी अपना पार्लियामेंट ने किया है, ये फैसला जो है ये किसी अपना पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, ये फैसला मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने किया है। पीटीआई ने तहरीक चलाई तो पूरी सख्ती के साथ रोका जाएगा। हुकूमत को जो मुनासिब लगा वो करेगी। बानी जिस हाल को पहुंचे हैं इसमें किसी का अमल दखल नहीं। जंग से बानी की रिहाई के चांस कम हुए ना ज्यादा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहते हैं सीनियरिटी का फैसला जजेस ने किया है। 3 सीनियर तरीन जजेस में से जो ज्यादा बेहतर होगा वो चीफ जस्टिस होगा। इसी फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी और बाकी चीफ जस्टिस बने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसलिए गलत हैं, वो एक मखसूस लॉबी की मर्जी से नहीं बने। हुकूमत को 2 या 3 साल मिल जाएं तो माशी बहरान से निकल जाएंगे। हुकूमत के 5 से 10 साल भी हो सकते हैं। जून में महंगाई की शरह 3.2% रही। रवा माली साल महंगाई की तवक्को 7.5% है। माशी इस्तेहकाम का सफर जारी रहेगा। IMF प्रोग्राम माशी इस्तेहकाम का बायस बना। FBR महसूलात में 26% इजाफा हुआ। हमने अपने अहदाफ हासिल किए। कोई मिनी बजट भी नहीं आया। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर मुस्तहकम हो चुके। वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़हरकियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, हमारे लिए टैक्स देने वाला सबसे अहम है। टैक्स देने वाला ही मुल्की निज़ाम चलाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। कोशिश है टैक्स देने वालों को तंग ना किया जाए। टैक्स चोरी करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। बानी पीटीआई के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरजाना केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बानी पीटीआई ने अदालती दायरे इख्तियार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हरजाना केस की कार्रवाई अपील पर फैसले तक मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ही हरजाना केस की समाअत कर सकती है। एडिशनल सेशन जज की अदालत के दायरे इख्तियार पर एतराज़ किया गया। एडिशनल सेशन जज ने एतराज़ मुस्तरद किया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट और एडिशनल सेशन जज के अहकामात का लदम करार दे। बानी पीटीआई की दरख्वास्त में इस्तदा। हुकूमत बानी पीटीआई को माइनस करना चाहती है। बानी को हुकूक नहीं दिए जा रहे। बानी ने कहा 26वीं तरमीम के नताइज आना शुरू हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता आवाम की आवाज़ बंद कर दी जाएगी। पंजाब असम्बली में हमारे 26 अरकान को बैन कर दिया गया। अब 27वीं तरमीम लाई जा रही है। बानी ने कहा 27वीं तरमीम से बेहतर है बादशाहत कायम कर दी जाए। बानी पीटीआई ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने की हिदायत की है। बानी पीटीआई की हर तहरीक में साथ खड़े हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू।